दोस्तों, गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोल की शक्ल में महंगाई का एक नया बम गिरा दिया है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ, जिसकी कीमत है 137.79 यानी कि 137.79 रुपीज पर लीटर। एक ही गो में ₹10.5 का इंक्रीज इज माइंड बॉगलिंग। ये याद रहे कि अक्टूबर के महीने के स्टार्ट में भी गवर्नमेंट ने ₹2 पर लीटर पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट किया था। सो इन अ मैटर ऑफ 15 days देयर हैज बीन अ 12 रुपीज इंक्रीज। आवाम की चीखें निकल गई हैं और महंगाई का तूफान भी आ गया है। लेकिन एज एजुकेटेड एंड लर्नड पीपल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी फिनोमेना के पीछे उसकी लॉजिक, उसकी मंतक, उसकी साइंस और मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है, या फिर इमरान खान का जब दिल चाहता है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देता है। और इज देयर अ मेथड टू द मैडनेस? कोई एक सेट फॉर्मूला है जिसके तहत पेट्रोल की प्राइस को डिटरमिन किया जाता है? तो इसका आंसर है यस। एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद पेट्रोल की प्राइस डिटरमिन होती है। इस फॉर्मूले के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स, आईएमएफ, करेंसी डिप्रिसिएशन एंड गवर्नमेंट्स पॉलिसी प्ले अ मेजर रोल इन सेटिंग द फ्यूल प्राइस। आज की वीडियो में बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको ये पूरी गेम समझा दूंगा। उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि गवर्नमेंट सही है या गलत। सो टुडे इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। पाकिस्तान में पेट्रोल की पर लीटर प्राइस मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है 6 कंपोनेंट्स का, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आए इनको एक के बाद एक गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले है एक्स रिफाइनरी प्राइस, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है फ्यूल प्राइस का, स्टैंडिंग एट 62.5%। एक्स रिफाइनरी प्राइस का मतलब है वो कीमत जिस पर लोकल रिफाइनरीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल बेचती हैं। यहां पर मैं आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी सप्लाई चेन समझा देता हूं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। पाकिस्तान अपनी डिमांड की तकरीबन 81% ऑयल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है और बाकी का 19% लोकली एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करता है। पार्को, पीआरएल, एनआरएल, बाइको, ये वो रिफाइनरीज हैं जो बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं और रिफाइन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि शेल और पीएसओ को बेचती हैं। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनको ओएमसीज कहते हैं, इनका काम है एंड यूजर तक पेट्रोल, डीजल और ऑयल पहुंचाना। एक्स रिफाइनरी प्राइस बेसिकली वो लैंडेड कॉस्ट है जो ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए आती है। ये प्राइसेस रिफाइनरीज डिटरमिन नहीं कर सकती, बल्कि इसको सेट करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम है ऑगरा, यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑगरा का काम है ऑयल की प्राइसेस को रेगुलेट करना। यहां पर दोस्तों आपने दो बहुत ही क्रिटिकल चीजों को समझना है। पहली है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल पर बैरल और दूसरा है डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट। जितनी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस पर बैरल ज्यादा होगी, उतनी ही एक्स रिफाइनरी प्राइस भी ज्यादा होगी। इस वक्त पिछले 3 सालों में ये अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, यानी कि $85 पर बैरल। 1 बैरल में तकरीबन 159 लीटर्स होते हैं। दूसरा फैक्टर है डॉलर एक्सचेंज रेट। जितनी हमारी करेंसी वीक होगी, उतना ही ऑयल हमें महंगा मिलेगा। इसकी सिंपल कैलकुलेशन आप यूं समझ लें। 30 दिसंबर 2017 यानी कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर था 109 रुपए का। इसके हिसाब से अगर डॉलर 109 रुपए का ही रहता तो आज एक बैरल की कीमत हमें पड़ती 9,265 रुपए की, जो कि आज खान साहब के जमाने में, क्योंकि डॉलर 171 रुपए का है, हमें एक बैरल पड़ता है 14,535 रुपए का। दैट्स अ ह्यूज गैप। एक्स रिफाइनरी प्राइस के बाद बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट की जानिब, जो कि है IFEM, यानी कि इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। इसका मकसद है पेट्रोल की प्राइस को पूरे मुल्क में इक्वलाइज और बैलेंस रखना, वरना कराची में कुछ और, सक्खर में कुछ और लाहौर में भी बिल्कुल अलग। ये प्राइस भी ऑगरा सेट करता है, जो इस वक्त है 3.6%। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ये वो मार्जिन है जो ओएमसीज जैसे कि शेल और पीएसओ अर्न करती हैं, कमाती हैं ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मार्जिन सेट करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नोटिफिकेशन जारी करती है ऑगरा। ये है इस वक्त 2.8%। फिर बारी है डीलर कमीशन की,
ये वो कमीशन है जो पेट्रोल पंप का ओनर 1 लीटर फ्यूल पर कमाता है, जो इस वक्त है 3.7%। ये प्राइस भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेट करती है। आखिरी के दो आइटम्स हैं लेवी और जीएसटी। ये वो टैक्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है। ये जो पेट्रोलियम लेवी 14.2% और जीएसटी 13.3% नजर आ रहा है, ये पिछले 4 साल का एवरेज है। इस वक्त गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो सिर्फ 2 रुपए पर लीटर लेवी कमा रही है, जैसा कि आपको ग्राफ से नजर भी आ रहा है। आईएमएफ ने हुक्म दिया था गवर्नमेंट को कि इस साल आपने तकरीबन 610 अरब रुपए कमाने हैं पेट्रोलियम लेवी के थ्रू। सो गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ कैच 22 सिचुएशन कि इसको कैसे मैनेज करे। यहां पर यह बात बताता चलूं कि कोरोना वायरस के बाद द होल वर्ल्ड इज अंडरगोइंग इन्फ्लेशन, प्राइमरली ड्यू टू हाइक इन ऑयल प्राइसेस पर बैरल। इंडिया की ही एग्जांपल ले लें। इस वक्त मुंबई में फ्यूल यानी कि पेट्रोल तकरीबन 111 रुपए फी लीटर मिल रहा है। इसको अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करें तो ये बनता है 250 रुपए पर लीटर। यानी कि इंडिया में पेट्रोल पाकिस्तान से कई दर्जे महंगा है। अब बात करते हैं कि ऑयल प्राइसेस का महंगाई से क्या ताल्लुक है। ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो दोस्तों, कहानी यह है कि दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में ऑयल एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, टेक्सटाइल हो, हर इंडस्ट्री में ऑयल इज अ मेजर इनपुट। जब ऑयल महंगा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपनीज को अपनी गुड्स की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं और इवेंचुअली फंसता है मैंगो मैन यानी कि आम आदमी। सो दोस्तों, ये तो थी पेट्रोल की कहानी। इसमें आप इमरान खान को ब्लेम करें या किसी और को, बॉटम लाइन ये है कि पीपल आर सफरिंग। ये बच्चा देखें, ये एक जिम्बाब्वियन लड़का है जिसने करोड़ों जिम्बाब्वियन डॉलर्स पकड़े हुए हैं, लेकिन इन करोड़ों डॉलर के एवज ये बच्चा सिर्फ एक डबल रोटी ही खरीद सकता है। ये आज से तकरीबन 13 साल पहले वो दौर था जब जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन से सफर कर रहा था और करेंसी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जिम्बाब्वेन गवर्नमेंट ने करेंसी को प्रिंट करना ही बंद कर दिया था। लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कुछ ही महीनों में बिल्कुल जीरो रह गई थी। मुझे अब डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं ऐसे हालात हमारे मुल्क के ना हो जाएं। जिस तरीके से पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यहां पे मैं अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि खान साहब, घबराना है या नहीं।